सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां भगवते नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आपके साथ हूं। नवरात्र के अवसर पर हम भगवती की आराधना करने का सुंदर कार्य करते हैं। और भगवती की आराधना कर अष्टम दिवस जो भगवती का है वो खास तौर पर महागौरी के निमित्त है। महागौरी का मंत्र ही वही है जो मैंने अभी आपके समक्ष उपस्थित किया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र में विशेष तौर पर मां भगवती को पसंद करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि जो मां भगवती का ध्यान करते हुए मां भगवती के समक्ष उनके सानिध्य में उनके श्री चरणों में पंच मकारों की आहुति देते हैं, पंच मकार, वो साक्षात देवता बन जाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि हो जाती हैं। पंच मकार, मकार शब्द का अर्थ किससे ले लिया गया? मत्स्य, मांस, महिष, मेष और मदिरा। इन पंच मकारों की आहुति जो भगवती के समक्ष उपस्थित करते हैं और तो साक्षात देवता बन जाते हैं। देखिए, इनको सूत्र रूप में समझना पड़ेगा। ये मत्स्य पंच जो मकार है वो है क्या? मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मदिरा, इनको वास्तविक रूप में समझें कि किनके स्वरूप, इन पांचों का स्वरूप ध्यान देने के बाद, यानी इनकी बलि देने के बाद, यानी महिष की बलि, मेष की बलि और साक्षात मछली की बलि, शराब को भगवती को समर्पित करने के बाद प्रसाद में भी तो आप यही लेंगे। और इनका भक्षण करने के बाद क्या आप देवता बनेंगे? यानी सूत्र बिल्कुल ठीक है, कुछ और अर्थ होगा। पंचमकार क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, ये जो पंच चीजें हैं, इनका इन पंचमकारों से मतलब है। यानी मेष रूपी, आपने वो देखा है कि जो बकरा जिसको मेष बोला जाता है, क्रोध स्वरूप है। क्रोध, यदि दो उनकी लड़ाई हो जाए आपस में, सिर फोड़ फोड़ के आपस में वो बकरे जो हैं लड़ जाएंगे, लेकिन एक दूसरे विजय हार नहीं माने। क्रोध स्वरूप, इस क्रोध की बलि दो। महिष, अभिमान स्वरूप, वो अगर रेल की ट्रैक पर चल दे और सामने से रेल आ रही हो तो वो सांड जो है ना वो हिलेगा नहीं वहां से, तो वो अभिमान स्वरूप है। यानी अपने उस अभिमान की, काम, क्रोध, मद, लोभ, जो आपने देखिए मत्स्य की बात की ना, पंचमकारों में मत्स्य की बात आई है। मत्स्य का अर्थ क्या है? मछली कैसे पकड़ी जाती है? एक छोटी सी आटे की गोली बनाकर उस कांटे में लटका देता है और वो आती है मछली और उसको पकड़ लेती है, और समझे, और उसके बाद पूरी फंस जाती है। इस लोभ के लिए, यदि लोभ आपके अंदर रहेगा तो फिर कहां से आप विजय प्राप्त कर पाएंगे? मदिरा, आप काम स्वरूप वास्तविक तौर पे है कि काम जहां होगा, गलत काम जहां होंगे, वहां जहां पे ब्रह्मचर्य नहीं होगा वहां कैसे सिद्धि होगी? तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, इनकी आहुति जो महाअष्टमी के दिन भगवती के श्री चरणों में उपस्थित करते हैं और वो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सोचिए, इतना सुंदर व्याख्यान भारतीय संस्कृति में उपस्थित है, हम इस ज्ञान को नहीं लेते हैं और हम लग गए हैं बलि व्यवस्था। हमारी संस्कृति के अंदर बलि व्यवस्था नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं भी बलि व्यवस्था नहीं डाली, कहीं इस हमारे धर्म को अधर्म की तरफ नहीं ले। कुछ लोगों ने कालांतर में हमारे धर्म को विध्वंस करने के लिए, अपने स्वांत सुखाए के लिए कुछ बातें ऐसी डाल दी जो हमारी संस्कृति में आज कुछ लोग हम पे कटाक्ष करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में इन सब चीज़ों का, अधर्म का कहीं स्थान नहीं है। आप कोशिश करें, इतनी सुंदर संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कि आप समझे कि हमारे अष्टमी और नवमी पूजने की व्यवस्था है। सामाजिक दृष्टिकोण से कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। अष्टमी और नवमी हम पूजते हैं और उस दिन क्या किया जाता है? हमारे कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाती है कि आसपास की छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको बुलाकर हम सब उनका पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। किस स्वरूप में? कि मां भगवती के स्वरूप में। सुंदर सामाजिक व्यवस्था भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने रखी। क्या किया? आप सोचिए, कालांतर में हमारा बेटा घर में है, हमारी बेटियां घर में है, और हम आसपास के बच्चों को बुलाकर उनको भोजन कराते हैं, उन बच्चों के पैर छूते हैं, उन कन्याओं के पैर छूते हैं। मेरे साथ हमारे घर का लड़का भी उनका पैर छूता है। तो सामाजिक कैसे? अगर जीवन में 2 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल तक की उम्र में वो लड़का लगातार हमारे उन कन्याओं के पैर छूता रहा, आशीर्वाद लेता रहा, तो क्या सामाजिक सुंदर व्यवस्था बनेगी। सोचे, हमारे ऋषि मुनि ने कितनी सुंदर कन्या पूजन की व्यवस्था बनाई। किसी और संस्कृति में आप सोच सकते हैं इस बात को? वहीं स्थान ही नहीं है सोचने का। तो हमारे नवरात्र
आध्यात्मिक तो उनका रहस्य है ही है, सामाजिक रहस्य, आदि भौतिक रहस्य और समाज में सुदृढ़ भावना उत्पन्न करने का सुंदर रहस्य। तो महागौरी के इस दिन, इस पर्व पर, नवरात्र के अष्टम दिवस पर माँ भगवती की आराधना कर उनके समक्ष अपनी मनोकामना भी रखें आपके जीवन में। और दुर्गा सप्तशती का यज्ञ जो करते हैं, ये ऐसे में माँ भगवती अष्टमी के दिन इन सब आहुति स्वरूप इन पंचमकारों की आहुति देते हैं, उनके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे विवेकानंद योग आश्रम में विशेष व्यवस्था की जाती है, लोग आएँ और यज्ञ में भाग लें और अपनी मनोकामना सिद्धि करें, कष्टों को दूर करें। तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर, हमारे आश्रम विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली खुरेजी में जुड़कर हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आप कोशिश करें, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।